भारत माता की, भारत माता की। हमारे राजस्थान के विकास पुरुष, हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब, और आज चुनाव के निर्वाचन अधिकारी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय विजय भाई रूपाणी साहब, राजस्थान को बीमारू प्रदेश से विकसित विकासशील प्रदेश की ओर ले जाने वाली पूर्व मुख्यमंत्री और हमारी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय वसुंधरा राजे जी, हमारे प्रभारी जी और राष्ट्रीय पर्यवेक्षक, राज्यसभा के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, सम्मानीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी, सम्मानीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेम जी बैरवा साहब, और राज्यसभा के सांसद और जो हमारे अपील अधिकारी आदरणीय घनश्याम जी तिवारी साहब, सदस्यता अभियान के और सक्रिय सदस्यता के प्रभारी आदरणीय अवकार सिंह जी लखावत साहब, और जो जिन्होंने पूरे राजस्थान के जिला अध्यक्षों के चुनाव संपन्न करवाए आदरणीय नारायण जी पंचारिया साहब, और मेरे पूर्वज आदरणीय अशोक परनामी जी, आदरणीय सतीश पूनिया जी, आदरणीय सीपी जोशी जी, और मेरे बड़े भाई आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब। अग्रज वैसे तो, और यहाँ विराजमान समस्त मंत्रिमंडल के सदस्यगण, जनप्रतिनिधिगण, समस्त जिला अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्य महानुभाव, यहाँ पधारे हुए नौजवान साथियों, भाइयों बहनों, ये बात सही है भाई साहब कि मैं जब मेरे पूर्वजों के बीच में बैठा था, जब तक मेरी घोषणा नहीं हुई तो मैं अपने आप को बहुत सुरक्षित मानता था। वैसे तो एक बार सबको तो आना ही है, और मुझे एहसास भी हो गया उस बात का। और जब मैं हमारे अग्रजों के बीच में आया तो मुझे लगा कि इनसे मार्गदर्शन प्राप्त करके और फिर भी सुरक्षित तो रहूंगा। आप सबका बहुत मुझे मार्गदर्शन मिला, और मैंने प्रत्येक वक्तव्य को गांठ बांध करके अपने साथ में ले लिया, जो मेरे लिए पाथेय का रूप रहेगा। जब कभी भी जरूरत पड़ेगी तो मैं उस गांठ को खोल करके उसमें से मार्गदर्शन लेता रहूंगा। वैसे नारायण जी पंचारिया साहब को बहुत बोझ था, और वो आपने अनुभव भी कर लिया होगा। वास्तव में बहुत निभाया इन्होंने, और कभी आप में से किसी को मौका मिले तो जाकर के देखना ऊपर कि इन्होंने चुनाव प्रक्रिया कितनी मेहनत करके तैयार करी। ऊपर जाकर के देखेंगे तो प्रत्येक जिले की एक एक फाइल बनी हुई है, और उस फाइल के अंदर सबकी जन्मपत्री है। बहुत बड़ी बात है। और ये बात भी कही गई कि मैं जब नीचे बैठा था यहाँ, तो जब कहा कि भाई निर्लिप्त भाव से चुनाव हुए, तो आदरणीय सतीश जी पूनिया ने मेरे से पूछा कि क्या वास्तव में लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि पूरे राजस्थान के प्रत्येक जिले के अंदर जो निर्वाचन अधिकारी गए थे, उन्होंने भी बहुत मेहनत की, बहुत परिश्रम किया, और पूरे वहां का खाका लेकर के आए। और जब आदरणीय घनश्याम जी को पता है
आदरणीय लखावत साहब को, पंचारिया जी को, अरुण जी को और सबको पता है, वास्तव में भाई साहब निर्लिप्त। घनश्याम जी भाई साहब सर्टिफिकेट दो। बिल्कुल निर्लिप्त। ये प्रमाण वरिष्ठतम सदस्य ने दे दिया। मैं बैठा रहता था, चुपचाप सुनता था। जो निर्वाचन अधिकारी आते थे वो एक एक व्यक्ति की जानकारी देते थे और मैं चुपचाप सुनता रहता था। पूछताछ ये करते थे। एक हरी स्याही इनके पास में थी और वो इससे राइट लगाते थे। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक जानकारी मैं आप सबको दूं कि मेरे दिमाग में बहुत कुछ जानकारियां पूरे राजस्थान के बारे में जो होनी चाहिए थी वो मैंने प्राप्त की। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी पूंजी बनी है। एक पद के लिए कई योग्य उम्मीदवार होते हैं, ये हमारी पूंजी है, ये हमारी धरोहर है। एक एक कार्यकर्ता को तैयार करने में संगठन कितनी शक्ति लगाता है, और जब कार्यकर्ता तैयार होता है तो आदरणीय रूपाणी जी बिल्कुल सही कह रहे थे यहां पर, जब मैं उधर बैठा था, कि ये पद नहीं है, दायित्व है। तो दायित्व तो एक को मिलेगा। कई योग्य लोग हैं जो आप सबके सामने। आदरणीय राधा मोहन दास जी ने कहा कि भाई कुछ लोग फॉर्म भरना भी चाहते थे, तो योग्य की कमी नहीं है, योग्य लोग बहुत हैं, लेकिन दायित्व तो एक को मिलेगा और वो अपना दायित्व कर्तव्य मान करके उसको निभाने का काम करेगा। मैं लंबी चौड़ी बात आज इसलिए नहीं करूंगा कि आप बहुत देर से यहां विराजमान हैं। मैं तो एक दो निवेदन करके मेरी बात को समाप्त करूंगा। कार्यकर्ता बंधुओं, ये हमारी सरकार है और हमारी सरकार सबसे अच्छी सरकार है। एक होटल में मैं पहले पढ़ता था तो खाना खाने जाया करता था, वहां लिखा हुआ था कि आप हमारी सेवाओं से संतुष्ट हैं तो दूसरों से कहें, नहीं तो हमें कहें। तो यह बात आप सब ध्यान रखें विशेष रूप से। हमारी सरकार है, सबसे अच्छी सरकार है। यदि आपको कुछ भी कहना है तो अनुशासित परिधि में रह करके हमारे मुखिया तक, संगठन तक आप बात पहुंचाएं। बस इस बात का हम सब अनुसरण करें और बांध लें, गांठ बांध करके। यदि कोई शिकायत शिकवा है तो हम अपने नेतृत्व तक पहुंचाएं, लेकिन सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा हम सबको करना चाहिए। कई बहनें है ना जो गीत गाती है, मारो बंदड़ो हजारी गुलरो फूल, गाती है ना, चाहे बंदड़ा भले ही कैसा भी हो, लेकिन हमारा बंदड़ा तो बहुत अच्छा है, हमारा बंदड़ा तो बहुत सुंदर है। हमारा बंदड़ा तो भजनलाल जी के नेतृत्व में बहुत सुंदर है। इसलिए यदि हम यशोगान करते रहें तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए, यशोगान करना चाहिए। और आदरणीय रूपाणी जी जहां से आए हैं, आपने सुना होगा कि 27 वर्षों से वहां किसी को कदम नहीं रखने दिया। हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बनी है। तो आदरणीय राधा मोहन दास जी के मार्गदर्शन में, वरिष्ठ जनों के सहयोग से, और हम अब आगामी सभी चुनाव जीतेंगे, ये संकल्प लेकर के यहां से जाए। हमारे पास पूंजी कम नहीं है, बहुत विराजमान है। मैं देख रहा हूं सामने, मैंने कहा कि मैं सबके नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत वरिष्ठ जन बैठे हैं जो हमें अच्छा मार्गदर्शन देते हैं, योग्य हैं, क्षमतावान हैं। उन सब की क्षमताओं का उपयोग करके और अपनी इस पार्टी को सर्वव्यापी बनाना है, सक्षम बनाना है। प्रत्येक चुनाव हम जीतें, यह हमारी स्थिति रहनी चाहिए। और इसके लिए मैं आप सबका फिर से अभिनंदन करूंगा। आपने चुनाव में भी सहयोग किया, चाहे विधानसभा के चुनाव, उपचुनाव रहे हो, चाहे अभी अभी उपचुनाव भी हुए पंचायत समितियों के और जिला परिषद के भी।
और जिला प्रमुख के भी, और उनमें भी आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और 16 में से 12 हम जीते, केवल 4 कांग्रेस जीत पाई, 2 जिला प्रमुख बने, 1 जिला प्रमुख हुआ नहीं चुनाव, 2 के चुनाव हुए, दोनों हमारे बने, प्रधान हमारे बने, उप प्रधान हमारे बने, ये सब चुनाव हमने जीते। और ये जीत का सिलसिला जारी रहना चाहिए। और अभी जो सुशील जी ने सूचना दी थी कि 1 घंटे बाद समस्त 44 सभी जिलाध्यक्षों की एक बैठक होगी, तो उसमें हाँ छोटे वाले हॉल में होगी। आप सब पधारें। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। इसी प्रकार का आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।